my all sweet little children. My loving children, do you know? Plants are developed by cultivation and men by education. So I hope you all are studying very well at home. Dear children, today I am Mrs. Rashmi, your Hindi teacher, going to teach you about the chapter number 6, Vachan, number, from Hindi language. Okay, so let's start today's class. My loving children, welcome you all to my online Hindi language class. So dear children, today I am Mrs. Rashmi, going to teach you about the chapter number 6, Vachan, numbers. So today we will discuss here about Vachan. इस अध्याय के माध्यम से देखिए आज हम क्या सीखेंगे, वचन की परिभाषा, वचन के उदाहरण और उसके भेद। तो चलिए शुरू करें क्लास को। देखिए सबसे पहले हम कुछ चित्रों के माध्यम से सीखेंगे। ओके, देखिए पहले चित्र में देखिए लड़का खेल रहा है। आप चित्र को ध्यान से देखिए, उसमें एक लड़का है। ठीक है, लड़का खेल रहा है। बगल में दूसरे चित्र में देखिए लड़के खेल रहे हैं, यानी उसमें बहुत सारे लड़के हैं। ओके, पहले पिक्चर में एक लड़का है और दूसरी पिक्चर में बहुत सारे लड़के हैं। पिक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। बच्चा पढ़ रहा है, यानी एक बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। चित्रों में आपने देखा कि लड़का, बच्चा और घोड़ा संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, यानी ये संख्या में हमें बता रहे हैं कि ये संख्या में सिर्फ एक हैं। एक लड़का खेल रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक घोड़ा दौड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ क्या है, संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं। अब देखिए वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, यानी उसका पता चले कि संख्या में वो एक है या एक से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। अब हम सीखेंगे वचन के भेद। तो मेरे प्यारे बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन के नीचे आप देखिए एक बच्चा है और बहुवचन के नीचे देखिए बहुत सारे बच्चे हैं। तो देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप एक वचन में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, एक, यानी एक, सिंगल, सिंपल। बहुवचन, बहु, यानी बहुत सारे। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। एक वचन मीन्स एक, बहुवचन यानी बहुत सारे। एक वचन में हमें एक संख्या का बोध हो रहा है और बहुवचन में बहुत सारी। ओके, अब सबसे पहले हम सीखेंगे एक वचन, जिससे हमें बोध हो रहा है कि वो संख्या में एक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, यानी हमें संख्या में पता चले कि वो एक है, वो एक वचन कहलाता है। जैसे आंख, रात, सेना, बेटा, मटका, पंखा आदि, ये सब क्या है, एक वचन है। इनसे हमें बोध हो रहा है कि ये संख्या में एक है। नेक्स्ट हम सीखेंगे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, यानी हमें पता चले शब्द से कि वो संख्या में एक नहीं है, एक से अधिक है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे आंखें, रातें, सेनाएं, बेटे, मटके, पंखे आदि। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये संख्या में एक नहीं है, एक से अधिक हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, बहुवचन। अब देखिए आगे हम क्या सीखेंगे। वचन के विषय में कुछ विशेष बातें, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके, वो हम सीखेंगे आज। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे सोना, वीरता, प्यास, हवा आदि। इन शब्दों को हम हमेशा किस में यूज करते हैं, एक वचन में। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, होश, प्राण आदि। जैसे हस्ताक्षर, एक ने हस्ताक्षर किए या बहुत सारे लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं।
वचन के विषय में कुछ विशेष बातें। देखिए, एक वचन बहुवचन आपने इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल, वही है ये। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। वचन के विषय में कुछ विशेष बातें। आदरणीय लोगों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, यानी जब हम किसी को रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे दादाजी, दादाजी एक वचन है, ठीक है, लेकिन हम उनको रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मेरे दादाजी दिल्ली गए हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे दादाजी दिल्ली गया है, नहीं, क्योंकि हम उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको आदर दे रहे हैं। तो आदरणीय लोगों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे दादाजी दिल्ली गए हैं। शिवाजी वीर थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक होने पर भी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, जनता। अब हम जनता बोलेंगे तो जनता में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये बहुवचन होने के साथ साथ, जैसे जनता एक नहीं है, जनता अगर हम बोलेंगे तो एक व्यक्ति को तो जनता नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग होंगे उसको हम जनता बोलेंगे। सेना, एक व्यक्ति की तो सेना नहीं होगी, बहुत सारे लोग होंगे उसको हम सेना बोलते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, यानी ये शब्द ऐसे हैं जो अनेक होने पर भी, संख्या में अनेक होने पर भी इनका एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, यानी ये शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन से शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं हमेशा और कौन से बहुवचन में। वचन के विषय में कुछ विशेष बातें। वचन बदलने से संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। लड़का क्रिकेट खेलता है, ठीक है, अब लड़का तो बदलेगा ही, लड़का लड़के में चेंज हो गया, क्रिकेट तो क्रिकेट रहेगा, लेकिन क्रिया जो खेलता है वो भी चेंज होगी, खेलते में क्रिया भी बदल जाएगी। जब हम वचन बदलेंगे तो उसकी क्रिया भी बदल जाएगी। हमने चेंज किया, लड़का क्रिकेट खेलता है, तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, यानी संज्ञा तो चेंज हुई है लड़का लड़के में, लेकिन क्रिया भी चेंज हुई है, खेलता खेलते में। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। एक वचन में पेड़ कट गया, ठीक है, ये एक वचन में है, पेड़ कट गया। अब बहुवचन में भी हम पेड़ का पेड़ों नहीं करेंगे, पेड़ का पेड़ ही रहेगा। पेड़ कट गया एक वचन, पेड़ कट गए बहुवचन। आदमी जा रहा है एक वचन, आदमी जा रहे हैं बहुवचन। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। एक वचन में भी पेड़ का पेड़ ही रहेगा और बहुवचन में भी पेड़ का पेड़ ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ उदाहरण हैं, वचन के उदाहरण हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। गमला गमले, कहानी कहानियां, गन्ना गन्ने, थैला थैले, जूता जूते, आंख आंखें, बकरा बकरे, दवाई दवाइयां। So dear children, I hope you all have learned वचन के भेद, उसके उदाहरण। So thank you. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो अध्याय वचन आपको समझाया है उसके अंतर्गत मैंने आपको जो समझाया है वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और उनके उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय के शेष भाग को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। वो नियम हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।